अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। भाई गर्मियाँ काफ़ी हो रही थी और आजकल तो गर्मी ने काफ़ी सितम ढाए थे, तो हम नॉर्दर्न ट्रैवल कर रहे हैं और हम आ गए हैं आपकी मोस्ट फेवरेट जगह नारान में। वैसे तो दुनिया में हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, यूरोप जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सभी कंट्रीज घूमते हैं, बट जो पुरसुकून हवा जून जुलाई के मंथ में हमें इन नॉर्दर्न एरियाज में, जो नेचुरल ब्यूटी इन नॉर्दर्न एरियाज में आके मिलती है, वो हमें कहीं नहीं मिलती। जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ट्रैवल हम लोगों ने शुरू किया था भाई। हमने मुल्तान से ट्रैवल स्टार्ट हुआ रात के टाइम। रात तकरीबन हमने 2 बजे जो है वो ट्रैवल शुरू किया था। 2 बजे से ट्रैवल शुरू हुआ, मोटरवे के थ्रू हम लोग आते रहे हैं और जो कलर कहार है वहाँ बारिशें तेज हो रही थी। और अभी रिसेंटली वो जो सानिया सवात हुआ है उसके बाद तो भाई कंफ्यूजन और ज़्यादा थी कि भाई जाएं कि ना जाएं। तो नॉन प्लान था। हमने ये सोचा था कि हम लोग बुरहान इंटरचेंज पे जाके सोचेंगे, इधर हमने कश्मीर जाना है, इधर हमने जाना है नारान का खान। तो फाइनली वहाँ से हम लोग निकले और इस्लामाबाद में भी तेज़ तराज बारिश, और ऐसी बारिश भाई मतलब सितम ढाने वाली बारिश। और बार बार अम्मी जान याद आ रही थी, क्योंकि अम्मी जान बोल रही थी कि भाई मत जाओ बारिश है, बट रिक्वेस्ट की अम्मी से और निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम लोगों ने जो है हज़ारा जो मोटरवे है वहाँ पर हमने टनल्स क्रॉस की, मानसेरा के करीब पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश कम हो गई, फिर बारिश ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो पैच है मानसेरा का, बालाकोट का, स्टिल पिछले 3 से 4 साल से वो पैच आज भी ख़राब है। और अगर आप किसी गाड़ी पर आ रहे हैं जो छोटी गाड़ी है ऑल्टो टाइप की, तो भाई जो मतलब डाउन है थोड़ी सी, बहुत लगने वाली है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बालाकोट में नाश्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह माय फेवरेट चपली कबाब खाए हम लोगों ने यहाँ से। फिर हमने थोड़ी शॉपिंग ली। गाड़ी पहले जो है वो हमारा एक दोस्त ड्राइव कर रहा था और यहाँ से बालाकोट से ड्राइव मैंने स्टार्ट कर दी। अब जो बालाकोट से लेके जो हमारी जो किवाई है वहाँ का रोड थोड़ा सा टूटा फूटा है, लेकिन उससे आगे जो है वो रोड साफ़ हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ पैचेस ऐसे आते हैं जो आज भी सही नहीं है, जिनमें आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो जो पुल बन रहा था ना, भांडरी पुल, वो बन चुका है और उसके वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑल्दो वहाँ भी रोड का जो थोड़ा सा टूटा फूटा था। लेकिन जो रास्ता था भाई इस टाइम जो कागान वैली का, वहाँ स्टिल अभी तक सब काम चल रहा है। कुछ रोड कारपेटेड भी था, लेकिन भाई आगे कागान वैली से लेके नारान से कुछ 10, 12, 15 किलोमीटर पहले तक सारा रोड टूटा हुआ था। और वो कुछ 20-25 किलोमीटर हम लोगों ने जो है ना वो तकरीबन 1-1.5 घंटे में तय किया है। और उसके बाद जैसे जैसे डैम का एरिया करीब आता गया है, रोड कारपेटेड हो गया है। नारान तक रोड में कोई मसला नहीं था। और आज जब हम ये पहुँचे हैं तो अराउंड कुछ 2 जुलाई के अराउंड डेट है, 2 जुलाई एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर 28 डिग्री, 26 डिग्री, 28 डिग्री की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बट नारान आते हम अनफॉर्चुनेट थोड़े से वरीड ये हुए कि नारान के जो एंट्रेंस के पहाड़ थे वो एक ड्रीम व्यू थे। मैं तकरीबन हर 2-3 साल बाद आता हूँ, मुझे आज भी वो चीज़ मिस नज़र आती है जो मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन में देखी थी, वो मुझे आज भी मिसिंग नज़र आती है। अब पहाड़ सूख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बारिशें कम हो रही हैं, बर्फ़ कम पड़ती है, जिसकी वजह से जो खूबसूरती है नारान तक के रास्ते की, अनफॉर्चुनेट वो खूबसूरती कम होती जा रही है। अभी हम नारान में स्टे कर रहे हैं, इसके बाद हमने झील सैफुल मुलूक में कोई 20-25 साल बाद जाऊंगा, वो भी देखेंगे। इस टूर में यासिर मेरे साथ है, ताहिर भाई हैं। हमने रूम का चेक इन कर लिया और रूम का चेक इन जो भाई जिस एरिया में हमने किया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई ये हमने माल रोड पे रूम लिया है और यहाँ का व्यू ये है कि ये जो ये पहाड़ है, और अभी बता रहे थे कि बड़ी ईद पे इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ थी। लिटरली बड़ी ईद को 15-20 दिन गुजरे हैं और 20 दिन बाद ये बर्फ़ नहीं है, ग्लेशियर मिसिंग है। थोड़ी बहुत हमने इंजॉय ज़रूर किया, गर्मा लिया हुआ था वो खाया है। और ये जो सानिया सवात हुआ है उसके बाद सच में इतने इकनॉमिकल कमरे मिल रहे हैं। ये माल रोड का कमरा है, ये बोलते हैं कि हम 10-12 हज़ार रुपये से कम जो है ना वो नहीं चढ़ाते, लेकिन ये लिटरली हमने 2 कमरे, हम 7 लोग हैं, 2 कमरे हम लोगों ने गेस व्हाट सिर्फ 6,000 रुपीज़ प्लस कार पार्किंग में लिए। और ये यासिर साहब हैं जो साथ आए हैं, फ़िलहाल रफ़ एंड टफ़ है। और ये अगर इस शख्स को आप नहीं जानते तो इसने हमें गाड़ी की ट्रीट दी है नारान ला के।
और ये है माज इलेक्ट्रॉनिक्स। जी क्या माज इलेक्ट्रॉनिक्स लिथियम आयन बैटरी सेल्स, लिथियम आयन बैटरी के किंग पाकिस्तान के। किंग तो ना किंग तो किंग ही हो यार चौधरी। SJY बैटरीज SJY बैटरी। और जो हम लोग ड्राइवर हजरात लेके आए थे साथ, ड्राइवर हजरात नहीं है, ये मास का जो है दोस्त है, ये हालत है इसकी, ये मालिश वालिश पे लगा हुआ है। ये काका जी हैं, ये साथ आए हैं। और हमारा स्पेशल बंदा जो मेरी गुड लक है, जो हमेशा मेरे हर इवेंट में होता है, ये गोलू मोलू सा ताहिर भाई भी हैं साथ। और मास के बड़े भाई मोइज भाई सो गए हैं। हमने ये रूम चेक इन कर लिया, इस तरह के रूम है भाई जहाँ पर बेड लगे हुए हैं, हमें साथ मैट्रेस मिल जाएंगे। हम 6-7 लड़के हैं, 2 रूम्स में हम लोग जो है ना वो इजीली रह लेंगे। थोड़ा सा बाहर बालकनी भी इंजॉय करेंगे। और ये रूम ऐसे हैं कुछ, वॉशरूम वगैरह भी ठीक है इनके माशाल्लाह, गुड है। थोड़ा सा एम्बियंस ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि माल रोड के ऊपर लग गए, वॉशरूम गुजारा करते हैं। अब यहाँ पर OPC बूरबन या वो जो इंटरनेशनल टूर पे हम लोग को 3 स्टार होटल मिलते हैं, वो वाइब तो नहीं मिलेगी। बहरहाल भाई साथ के साथ मैं आपको सफ़र तय जो है ना वो बताता रहूँगा। बड़े कैजुअल से मेरे व्लॉग होते हैं, मतलब मैं तो ऐसा लाइफस्टाइल व्लॉगर नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत स्टोरीज मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इस रास्ते जब हमने जाना है तो हमने जाना है कल बाबूसर टॉप तक, तो उसके रास्ते कैसे हैं अभी फ़िलहाल ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे बनने के 2-4 दिन के अंदर एडिट होकर जा रहा होगा। 10 मुहर्रम के बाद ही शायद हम लोग अपलोड कर रहे हो। तो आपने बस ये देखना है कि आप अगर आ रहे हो इस साइड पर तो आपको जो है वो कैसा जो है वो मिलेगा, लाइक कहाँ कहाँ ग्लेशियर मिलेगा। ये इस मकसद के लिए भी बन रहा है एक ट्रैवल व्लॉग, एक थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाना चाह रहे हैं। बहरहाल दरिया का कुनहार का हालत भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा देख के दिल दुखा है भाई। एक तो डैम की वजह से आगे तो पानी कम है बिल्कुल ही, लेकिन यहाँ भी इतना पानी नहीं है। मैं जब यहाँ आता था 6-7 होटल्स होते थे बस, क्या मज़ा आता था। और अब रश कश तो ज़रूर है, बट वो इन्जॉयमेंट नहीं है, वो सुकून, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। बट देखते हैं कल हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 12 घंटे का ट्रैवल करके आए हुए हैं। शाम को थोड़ा सा बाज़ार विजिट करेंगे, तब को 1-2 क्लिप बना लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने कल का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, पहले जाते हैं सैफर मलूक, यहाँ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट बाबूसर टॉप। तो भाई सुबह सुबह के टाइम हम लोग चल पड़े हैं अब हमारे बाबूसर टॉप की तरफ। सारी टीम रेडी है और ये तकरीबन कोई 6 बजे से 7 बजे का टाइम है। तो हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और अशान X7 के मज़े ले रहे हैं। और मैं भी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ अपने लिए। हाँ जी जी। और भाई ये पैनोरामिक छत वाली गाड़ी का अपना ही मज़ा है। पीछे वाले भी मज़े लेते हैं, मतलब नेचर के, और आगे वाले भी मज़े लेते हैं नेचर के, और जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो भी मज़े लेते हैं ये यहाँ से नेचर के। तो हमारा एक जो बंदा है ना वो बड़ा बिजनेसमैन आदमी है। उम्र देखो, काम देखो, ये अभी तक ना बैटरियाँ बेच रहा है, करंट लगा रहा है कभी किसी को कभी किसी को कभी को BMS लगा रहा है और कभी किसी को BBS लगा रहा है। BBS क्या होता है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो भाई ये है सुबह सुबह की धूप, और ये वो नज़ारे होते हैं भाई जो हर साल एक डिफरेंट वाइब प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ कमियां भी हैं, उसमें इंसानों की ही गलतियां हैं। अब यहाँ से देखोगे जैसा कि दरिया कम हो चुका है, ग्लेशियर्स कम हुए हैं इस साल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हर चोटी के पीछे एक चोटी घूंघट निकाले खड़ी होती है। आप मतलब देखोगे तो नज़ारे ही नज़ारे आपको मिलते हैं यहाँ। और ये नारायण से निकलते पहले ग्लेशियर भी है, इसको अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट ये ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। बस इसके बाकियात जो है ना थोड़े से बकाया है। और अभी मैं कोई 3-4 साल बाद आया हूँ, तो बाबूसर पर जिप लाइन वाला माहौल भी आप सामने देख रहे हैं। पहाड़ पर जिप लाइन भी लिखा हुआ है, और ये 2 जिप लाइन है जो ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम शुरू की जाती है। अभी सुबह सुबह के टाइम है तो हम वापसी में देखेंगे, हिम्मत हुई तो जिप लाइन ज़रूर लेंगे। तो अभी हमारा प्रोग्राम बन गया है भाई लालादार जाने का, और लालादार जाएंगे हम लोग यहीं से ही जीप पे, उसके आगे हमने बटाकुंडी निकलना है। तो हमने बड़ी इकोनॉमिकली इस दफ़ा टूर मारा है। आप अगर लालासार जाते हैं तो आपको इनके इस वाले स्टॉप पर आना है, इफ़ाद गेस्ट हाउस लिखा होगा सामने। हमने 3000 रुपीज़ में लालादार का जो है टूर किया। वैसे 4,500-5,000 मांगते हैं उधर से, अगर हम नारायण से कराते तो 5500 मांग रहे थे, 6000 मांग रहे थे। सीज़न में तो फिर पता नहीं आँखें जो है ना इनकी तब्दील हो जाती हैं। मतलब सनी डे है तो जीप का हम लोग ज़रा शॉर्ट शूट भी उतरवाते हैं, और हम लोगों ने विदाउट कवर जो है ना वो जीप लेके जानी है। एक बंदा हमारा बीमार हो गया, ये मुइज़ भाई, थोड़े से इनकी तबीयत सही नहीं है, और मास की भी तबीयत ज़रा ख़राब है। ये पहली दफ़ा आए हैं, बट हमें नहीं लगता यार इतनी तबीयत ख़राब होनी चाहिए, इतने बेबी बॉयज़ होने चाहिए। तो ये कुछ है। ज़रा मुझे लुक बताना कैसी लग रही है हमारी।
मैंने आज ना डिफरेंट ही वो किया है, लाइक नीचे वाली साइड पे शॉर्ट्स ही पहन ली और मुझे ये कह रहे थे कि सर्दी होगी ऊपर, और कोई सर्दी नहीं है। तबीयत कैसी है आपकी जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी तो कह रहे थे नहीं ठीक हमारी। अब इससे अभी लाला ये साहब आपने ठीक जो ठीक हो जाए। चमत्कार सलूशन दिया इससे नहीं फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है ना, ठीक है, गुड हो गया। आप लोग को भी चमत्कार सलूशन चाहिए तो आप बाबा रणछोड़ा छाछड़ मतलब मास्टेक डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। सारे टोटके मेरे पास मिल जाते हैं, और ये टोटके मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे देते हैं, जो आप देख रहे हैं। अभी भी ये इन्होंने छुपा लिया कुछ, क्या क्या क्या? कुछ नहीं अच्छा, राइजे का तो फिर मतलब एहतियातन, एहतियात अच्छी होती है। केयर अच्छी बात। तो भाई टीम हमारी जीप में बैठ गई है, हम भी बैठते हैं जीप में। मैं बैठा था 2018 में, उसके बाद आज बैठ रहा हूँ रत्ती गली में। और ट्रेंडिंग गई, और ट्रेंड सिनेमन ट्रेंडिंग। ओ मेरा मुंह। तो जीप में बैठ गए भाई। तो भाई लाला जार का हमारा ट्रैक शुरू हो गया, फिंगर फिंगर हिलने शुरू हो गए, और ये ट्रैक की पोजीशन है, ये चेक करो। वो सड़क नहीं है, सड़क नहीं यार क्या हो गया, ये सड़क ही है। क्या कह रहे थे आप? सड़क नहीं है। बस क्या कह रहा था तू? मेरे मुंह से निकल गए भाई। जो इधर आया भाई ने जो चमन फराश दिया उसके बाद तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा। कौन सी वैली है? ये सिरन वैली है, वो सामने ये सिरन वैली है। कश्मीर रत्ती गली झील है। वो सिरन वैली, रत्ती गली के तो हमने कहा है कि यार प्रोग्राम ये बनाते नहीं है, और हम ऑलमोस्ट जो है ना लालाजार पहुंच चुके हैं। तो भाई मेरी मोस्ट फेवरेट जगह रत्ती गली इस पहाड़ के पीछे है, सिरन वैली के पीछे है, और यहाँ से भी ट्रैक जाता है। तो भाई ये मुजाहिद उतर रहे हैं। तो भाई ये है लालाजार की खूबसूरती। वैसे अभी हम लोग जरा ना जुलाई के सीजन में है, अगस्त में यहाँ पर काफी ज्यादा फूलों की बहार होती है, लश ग्रीन, और भाई पाकिस्तान के साथ फलस्तीन का झंडा भी लगा हुआ है। और ये खेत चेक करो भाई, लिटरली इन खेतों की खूबसूरती क्या कमाल होती होगी जब ये पूरे ग्रीन हो जाते होंगे। और वो बैक साइड पे सीरन वैली है, जिसकी बैक साइड पर आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो है रत्ती गली झील है। यहाँ थोड़े से फूलों को हम लोग देखते हैं, ये जिप लाइन भी है, जिप लाइन वगैरह भी इंजॉय लोग कर सकते हैं। और यहाँ की जो मवेशी हैं वो अपनी मर्जी से चार वार भी रहे होते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। झूले भी बच्चों के लगाए हुए हैं, और उस साइड पे भी एक रेस्टोरेंट है, मैं भी एक रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ। लोग ट्रैक करते हैं, हम थोड़ा सा ट्रैक करके देखते हैं। और देखो भाई हॉर्स राइडिंग भी है, लोग इंजॉय भी करते हैं। बट इस खूबसूरती को ख़त्म करने में हमारा बहुत बड़ा रोल है, इंसानियत का बहुत बड़ा रोल है। ये चेक करो, ये कचरा चेक करो। ये यहाँ के लोकल्स का भी होगा, लेकिन अगर ज़्यादा कचरे को देखोगे ना तो ये कचरा वो है जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। सबसे गलत बात है, देखो आप मतलब हर कोई ये कहता है जब भी आता है इन एरियाज़ में, आपको समझाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आपको गलत बात कर रहा है। कचरों के ढेर हैं, ये स्मेल करते हैं, कल को बर्फ़ पड़ती है, ये रिसाइकल नहीं हो रहे। मतलब क्या कर रहे हैं हम नेचर, ये यहाँ के जानवर खाएंगे, हम नुकसान करते हैं नेचर का। तो ये ख्याल क्या करो कि जब भी आओ शॉपिंग बैग साथ रखो, कोई डस्टबिन में फेंको जहाँ से कचरे वाले ये चीज़ें उठा लेके जाते हैं। अब इस खूबसूरती को देखने के बाद किसका दिल करता है कि भाई यहाँ पर कचरा फेंके? कचरा नहीं फेंकना चाहिए आप लोग। अब भाई इस खूबसूरती को देखने के बाद किसका दिल नहीं करता कि यहाँ रहे, सुकून फैमिली के साथ गुजारे, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ। ये क्या नेचर कलर है, मतलब ऐसे कलर्स आपको सिर्फ और सिर्फ इन नॉर्दर्न एरियाज में मिलते हैं। थोड़ा सा जो लश ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर है, वो मिलता है। क्या खूबसूरत, मतलब क्या अल्लाह पाक ने कुदरत रखी हुई है। आप थोड़ी हद नज़र देखोगे तो आपको फूल ही फूल नज़र आते हैं। और यहाँ आके तुम ये भी सोच सकते हो कि अल्लाह की इस कुदरत का मकसद क्या है, ये कैसे खुराक पाते हैं, कैसे ये फल पौधे, ये कैसे सब्जियाँ, कैसे दरख्त फलते फूलते हैं, कौन रिस्क दे रहा है इनको। और बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पे राज़ी है। तो भाई बहुत पुरसुकून जगह है, लेकिन यहाँ टाइम लिमिट कम देते हैं। ये जो जीप ड्राइवर्स हैं 1-1.5 घंटे का ही कहते हैं आपको, 1-1.5 घंटा ही आप रुक सकते हो। तो हम लोग ये व्लॉग यहीं एंड करेंगे, क्योंकि बस ये डिटेलन थोड़ा सा ये था कि कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस तरह है, क्या वेदर है। अभी इस टाइम यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 10,000 जो है फिट हम ऊंचे हैं शायद समंदर से। थोड़ा सांस भी चढ़ता है चल के ऑब्वियसली चढ़ेगा। तो
दूसरा ये कि इंशाल्लाह ताला इससे आगे वाले व्लॉग हम लोग पार्ट्स में जो है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे। गर्मी होगी थोड़ी सी, यहाँ से हम लोग चलेंगे भी नीचे। इसके बाद हमने बाबूसर जाना है। बाबूसर के बाद जाके हम डिसाइड करेंगे इधर वी आर गोइंग टू बेसल और नूरी टॉप वाला वगैरह। कहीं भी जा रहे होंगे तो नेक्स्ट व्लॉग आपने मिस नहीं करने हैं और स्टे ट्यून। बस गंद वाला गिला मुझे अभी भी रहेगा कि गंद जो है ना वो नहीं पड़ना चाहिए, और गंद मचाना इन कुदरती एरियाज़ में, इन नेचर के मोहब्बत वाले एरियाज़ में जहाँ अल्लाह ने नेचर रखी हुई है, आप अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी इंसानियत के साथ ज्यादती करते हैं। तो इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।